नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। तो आज डेट है 17 अक्टूबर। इस वीडियो में बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किसने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है SAL, बी है DRDO, सी है इसरो और डी है BDL। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी सही है। DRDO ने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ है। ठीक है, अब चले देखते हैं इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो LAC बॉर्डर पर चीन के साथ बढ़ते तनाव और देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए DRDO ने इस ड्रोन का परीक्षण किया है। ठीक है, अब इस ड्रोन के इस्तेमाल से दुर्गम पहाड़ी इलाकों पर नज़र रखने में आसानी होगी। इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग शहर में किया गया है। अब DRDO के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और जो इसके अध्यक्ष है वो G सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किसने स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण योजना का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है स्मृति ईरानी, सी है पीयूष गोयल और डी है निर्मला सीतारमण। तो ऑप्शन इसका ए सही है। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण योजना का शुभारंभ किया है। चलो क्या इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं हम। तो इसका उद्देश्य जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है और संपत्ति कार्ड जारी करना है। और नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व अंडा दिवस वर्ल्ड एग डे कब मनाया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 10 अक्टूबर, बी है 11 अक्टूबर, सी है 9 अक्टूबर और डी है 8 अक्टूबर। तो ऑप्शन इसका सी सही है। 9 अक्टूबर को विश्व अंडा दिवस यानी वर्ल्ड एग डे मनाया गया है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य जो है वो है कि अंडे की पौष्टिक महत्ता पर लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 13वीं फ्रेंच ओपन 2020 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राफेल नडाल, बी है रोजर फेडरर, सी है नोवाक जोकोविक और डी है डोमिनिक थिएम। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए सही है। राफेल नडाल जो है वो 13वें फ्रेंच ओपन 2020 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है। ठीक है, अब क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो राफेल नडाल जो हैं वो नोवाक जोकोविच को फ्रेंच ओपन 2020 में 6-0 और 6-2 और 6-5 से हराकर 13वीं बार फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में के पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, अब राफेल नडाल स्पेन देश के रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं कि फ्रेंच ओपन 2020 है उसके बारे में। तो टाइटल जो है पहले वो देखते हैं। तो मेंस सिंगल जो है वो राफेल नडाल इसमें विजेता रहे हैं और उप विजेता जो हैं वो नोवाक जोकोविच हैं। ठीक है, और मेंस डबल में केविन क्रिट्स और एंड्रियास माइस जो है वो विजेता रहे हैं और जो उप विजेता हैं वो मेट पॉविवॉक और ब्रूनो सोरेस हैं। ठीक है, अब वीमेन सिंगल में जो है वो ईगा स्वेटेक हैं विजेता और जो उप विजेता हैं वो सोफिया केनिन है। ठीक है, अब वीमेंस डबल्स का जो गेम होते हैं उसमें जो है टेमिया बाबोस और क्रिस्टीना मलादे नोविक जो है वो विजेता रहे हैं। उप विजेता जो है वो एलेक्सी गुआराची और डेसिया क्रॉस की हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स की ओर से जारी रैंकिंग में मुकेश अंबानी लगातार कितने साल भारत के अमीर लोगों के लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 15, बी है 13, सी है 12 और डी है 11। तो ऑप्शन इसका बी सही है 13। तो फोर्ब्स की ओर से जारी रैंकिंग में मुकेश अंबानी लगातार 13 साल भारत के अमीर लोगों की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर रहे हैं। ठीक है, अब टॉप 3
कौन कौन है उनके नाम देख लेते हैं हम। तो पहले नंबर पर जो है वो मुकेश अंबानी हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर गौतम अडानी हैं, जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। और तीसरे नंबर पर जो है वो शिव नाडार हैं, जो कि HCL के संस्थापक, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल गर्ल्स डे कब मनाया गया है। ऑप्शन देख लेता हूँ। ऑप्शन ए है 11 अक्टूबर, बी है 12 अक्टूबर, सी है 13 अक्टूबर और डी है 10 अक्टूबर। तो हाल ही में 11 अक्टूबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण और बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और समाज में लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दिलाना है, ठीक है। अब इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है वो यूनिसेफ ने की थी। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है उसका जो इस बार थीम था, वो थीम था कि द वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है बिहार, सी है केरल और डी है कर्नाटक। तो केरल राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और 1-2 दिन में इस चैनल पर ही जीके स्टैटिक के वीडियोस भी आने वाले हैं, ठीक है। तो आप उसको भी देख लेना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 11 अक्टूबर, बी है 10 अक्टूबर, सी है 12 अक्टूबर और डी है 14 अक्टूबर। तो बी सही है इसका कि 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी दिवस मनाया गया, ठीक है। अब क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, हम उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों को जागरूक करना, उनको बढ़ावा देना और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में सभी को जागरूक करना है, ठीक है। अब यह दिवस जो है साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला जो मई के दूसरे शनिवार और दूसरा जो है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब विश्व प्रवासी दिवस पक्षी दिवस जो है उसका जो थीम था इस बार 2020 में, वो था कि बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ठीक है।